25 रन पर भारत के टॉप 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। खाता भी नहीं खोल पाए कोहली। रोहित ने सिर्फ 8 रन बनाए हैं। कप्तान शुभमन गिल भी महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। बारिश की वजह से खेल हालांकि रुक गया। तो स्टार्ट यहां पर अच्छा नहीं रहा। हालांकि बारिश की वजह से खेल रुक गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वनडे और इसी में लड़खड़ाता हुआ भारत नजर आया है। 25 रन पर भारत के 3 खिलाड़ी। कोहली खाता तक नहीं खोल पाए। शुभमन गिल जो कि कप्तानी कर रहे हैं टीम की, महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब एक तरीके से इंडिया का टॉप ऑर्डर ही फेल होता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने 10 रन। अब ओपनर्स थे तो कहीं ज्यादा इनसे उम्मीद थी। टॉप ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि आगे टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है। कप्तान शुभमन गिल भी महज 10 रन ही बना पाए और आउट हो गए। हालांकि बारिश की वजह से खेल रुक गया। ये वनडे था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलियन टीम खासा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। 25 रन पर भारत के टॉप 3 खिलाड़ी रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से पेस ये खेल पकड़ता हुआ नजर आता है। बारिश ने यहाँ पर बाधा अड़चन पैदा की थी और उसी के बाद इस खेल को रोकना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई और इस बीच इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जो कि बेहद बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और कई ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम इन्होंने किए हुए हैं। इन 3 खिलाड़ियों से खासा उम्मीद थी, लेकिन इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा क्योंकि कोहली यहाँ पर खाता तक नहीं खोल पाए, यानी कि 1 रन भी नहीं बना पाए। इस बीच शुभमन गिल जो कि बेहद बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे, उन्होंने महज 10 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा जिनके नाम ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स हैं, वो भी केवल 8 ही रन बना पाए। उसके बाद बारिश की वजह से खेल रुक गया है। अब देखना होगा कि आगे ऑर्डर किस तरीके से पेस पकड़ता है। आइए और जानकारी और बातचीत इसको लेकर करें। सुनील यश कालरा, क्रिकेट के एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वनडे और इसमें कुछ खास प्रदर्शन इंडिया का देखने को नहीं मिला। क्या लगता है, क्या वजह रही, क्या ग्रे एरियाज रहे, क्योंकि टॉप ऑर्डर एक तरीके से फेल था? देखिए, आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ये पहली बार हुआ है कि इतने कम रन पे ये तीनों बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए। ये 2023 में श्रीलंका में हुआ था जी। बारिश, मैं खुद कोलंबो में हूं और कल आपने देखा जिस तरह से बारिश आ रही है, जा रही है। ये क्रिकेट को थोड़ा सा दिक्कत तो करता ही है। सितंबर तक होता है, बट अब अभी अगर अक्टूबर तक आ गया है तो थोड़ी तकलीफ की बात है। बट कमिंग बैक टू आपकी बात, ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? हमने 6 महीने वेट की कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वापस आएंगे। उन लोगों ने अपनी पूरी फील्ड पे अपना थॉट प्रोसेस पूरा लेके आए। हमने बड़ी हाइप की इस सीरीज की, पर हुआ क्या? अब देखिए ना, 18 रन पे जिस तरह से ये निकले हैं तीनों बड़े बड़े प्लेयर्स, ऐसा लगता है इससे एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमारा जो क्रिकेट है वो क्रिकेटरों से काफी बड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिकेट इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। कितने भी बड़े प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको देखना है कि ये फ्यूचर में कैसे रखता है, क्योंकि इस इनिंग के ऊपर फ्यूचर डिपेंड करता है इन दोनों महान क्रिकेटर्स का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश ने आपने बताया कि तमाम हालातों को बदल दिया था, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा कि पेस नहीं पकड़ पाए ये तीनों ही? देखिए, मिचेल स्टार्क को खेलना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से वो और हेजलवुड बॉलिंग डाल रहे हैं, वो भी अपने घर के पिच पे। हमने क्या किया, बहुत अच्छे से एक चीज का अपना हमने मुआयना लेके पकड़ा है कि हमारे स्टैट्स अच्छे हैं, रन्स अच्छे हैं, फॉर्म अच्छा है, हमने बहुत सारी चीजें जीती है, आंकड़े बड़े अच्छे दर्शाते हैं। बट आप देखिए ना, इसमें से 6-8 प्लेयर्स ऐसे जिनको पिच का डिफरेंस ही नहीं पता, इस पिच से उस पिच का क्या डिफरेंस होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना, एक तो सबसे बड़ी टीम जिसकी लेगेसी है। दूसरी अगर आप बात देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड होते हैं, वो किसी भी ग्राउंड को मल्टीप्लाई कर दो 4 गुना से, तो वो इतने बड़े ग्राउंड होते हैं। अब मीडिया अटेंशन सबसे ज्यादा होती है। तो आप जिस हिसाब से आप चीजें देखेंगे, आई मीन प्लेयर की बड़ी नर्व स्टील की होनी चाहिए, उस प्रेशर को, उस एटमॉस्फेयर को देखे और उसको सही तरीके से आके। मेरे ख्याल से चूक हुई है 3-4 बैट्समैन की, उस तरीके से कि जिस पिच पे उनको अच्छी तरह से खेलना चाहिए,
उन लोगों ने अपने शॉट्स में कुछ जल्दी की होगी या बॉल कुछ ज्यादा खेली होगी, ये अभी तो पता नहीं होता। वेट करना है कि क्या रिस्पॉन्स देते हैं कोच और कप्तान। बट जो देख के लगता है इनिशियली, ये इंडिया की पिछले 3 साल में सबसे गंदा प्रदर्शन है। सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के 2023 में हुआ था, जब इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब इतनी जल्दी जल्दी विकेट्स गई थी। बट ये पहली बार मुझे देखने को लग रहा है बिल्कुल। कि ये 1.5-2 साल में इंडिया बहुत डगमगा गई है एक 3-4 ओवर के स्लॉट के अंदर। बिल्कुल, वो भी जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा, सभी मैचेस जीते थे, ट्रॉफी अपने नाम करी, और उसके बाद अब सिमिलरली इसमें भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि ये तीनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन श्रेयस अय्यर से अभी खासा उम्मीदें हैं। क्या लगता है कैसे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, एक पेस दिला पाएंगे? और ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अब जीत मिल पाएगी आज? देखिए, जब आपके 3 प्लेयर आपके ड्रेसिंग रूम में वापस आते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है टीम को वापस लेना और उसके अंदर से कमबैक करना। ये हमने सेमीफाइनल 2023 के वर्ल्ड कप में किया था, वो काबिले तारीफ था। बट ये वाला जो कमबैक होगा इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर संडे को जब वो तैयारी कर रहे हैं अपने एशेज की, ऑस्ट्रेलिया अपने एशेज सीरीज जो 100 साल से भी ज्यादा जिसकी हिस्ट्री है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्लेयर्स आ रहे हैं अपने इंजरी के कमबैक से। अगर जब इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं तो उसमें कमबैक आना, मुझे लगता है ये संडे इंडिया के लिए इतना वो नहीं होगा, अनलेस कोई स्पिनर आके उसको एक बहुत तरीके से निकाले गेम को। बट अगर आप ओवरऑल देखें, ये विराट कोहली की लाइफ में ये मेरे ख्याल से दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में 0 पे वो आउट हुए, और जिस तरह से वो गए, देखिए हमेशा इसका कैच, इसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है विराट कोहली को कि सामने वाला बंदे ने इम्पॉसिबल से कैच पकड़ता है। मुझे याद आता है WTC का फाइनल भी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह से हाथ से लग के जब विकेट कीपर ने कैच पकड़ा था, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। बट आपका अगर आंसर मैं दूं, T20 जो चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की थी, T20 गेम 50 ओवर गेम से डिफरेंट है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये अपडेट भी मिला है कि बारिश रुकने की वजह से मैच एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब देखना होगा कितना पेस पकड़ते हुए नजर आते हैं। खैर, रिजल्ट्स क्या रहेंगे ये भी जल्द पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। तो अब बारिश की वजह से जो खेल रुका था एक बार फिर शुरू हो चला है। हालांकि इन तीनों का परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन अब पेस पकड़ते हुए नजर आते हैं या श्रेयस अय्यर किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। सभी की उम्मीदें फिलहाल मिडिल ऑर्डर से हैं और कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात।